बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम फैमिली, दिस इज़ एक राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अगर आपने किसी कौम को बग़ैर जंग के शिकस्त देना हो तो उसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। ये सिलसिला अब पाकिस्तान में रोज़ ब रोज़ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। औरत मार्च का दिन भी आ गया है। अब आप देखेंगे कि औरतों की मखसूस टोलियाँ रोड्स पे आएंगी, हाथों में उनके वाहियात प्लेट कार्ड्स होंगे जिस पे गंदे घटिया गलीज़ नारे लिखे होंगे, जैसा कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, लो बैठ गई सही से, अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो अपनी आंखों पे बांध लो, औरत बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं है, अपना बिस्तर खुद गर्म कर लो, अगर तुम करो तो स्टड, मैं करूं तो स्लट। ये वो तमाम नारे, और इस दफ़ा आप नए वाहियात नारे भी मार्केट में देखेंगे। आपको इनका एजेंडा बताते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इनका मगरबी एजेंडा बताते हैं कि ये किस पैटर्न पे हैं, किस तरह ये पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने के पैटर्न पे हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको ये तमाम तफसील बताएं, वो वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को इनकी जहनीत का पता चला। मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ बीच में मत बोलिए, चले आप उनको मौका दीजिए। मारवी साहिबा, बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहिबा, तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? मारवी Who the hell are you? प्लीज प्लीज अपना जिस्म देखो जाके। आप अपनी बारी पे बात करेंगे। Don't talk in between the lines. प्लीज डेकोरम का ख्याल रखिए। तेरा जिस्म है क्या बीबी? बोलने दे इनको। थूकता नहीं है कोई उसका जिस्म, आपके जिस्म पर बेहया औरत के जिस्म पर कोई थूकता नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मारवी साहिबा अपनी बारी पे, मैं आपके पास वापस Don't talk bloody nonsense, you know? You bloody shut up! प्लीज देखें ये, You shut up! प्लीज इस फॉरम में इस तरह नहीं। हम देखें बहुत तहजीब से बात करें। बदतमीज हो रहा है। अपनी बारी पे। अमेरिका में तहकीक कर रही है, बेहयाई की तहकीक कर रही मारवी है। साहिबा आप, तेरी ऐसी की तहसील। मारवी साहिबा आप बदतमीजी लग रहा हो। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बकवास मत कीजिएगा बीच में। चले खलील साहब, तेरा जिस्म है क्या? थूकता नहीं कोई मर्द उसके ऊपर। शक्ल देख अपनी जाकर। खलील साहब देखें आप मैंने आपसे सवाल, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, बस अब इख्तराम कहा, सलाम किया और अर्ज की कि मैंने आपकी बातें पूरे गौर से सुनी। मेरी एक बात सुनी आपने, मैंने बड़े अभी, और ये मुझे तमीज की तकरीर कर रहा है। आप मेरी रिक्वेस्ट मानिए, प्लीज अपनी बारी पे बात कीजिए। इस घटिया औरत को लिया आपने मेरे साथ पैनल में। ये जो वीडियो आपने देखी है, ये असल में वो वीडियो है जिसके बाद तमाम पाकिस्तानियों को ये समझ आई कि उनके जहनों को कैसे मफलूज किया जा रहा है, उनकी सोच को कैसे फारिग किया जा रहा है, उनके साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले किसी को नहीं था पता कि औरतें, मखसूस टोलियाँ जो इस सोच की हामिल औरतें हैं, बीच में दो चार मर्द जो इनकी सोच को सपोर्ट करते हैं, वो आते हैं रोड पे और क्या ढकोसले किए जा रहे हैं। अच्छा, अब आपको ये बता देते हैं कि ये किस एजेंडे पे हैं, इनका नज़रिया क्या है, इनका पैटर्न क्या है। क्योंकि ये जो प्ले कार्ड सामने लेके आते हैं वो कुछ और कहते हैं, जब इनसे प्राइवेटली पर्सनली अलहदगी में जब बात होती है तब ये और अंदाज में अपना नज़रिया पेश करते हैं। प्ले कार्ड्स आपको बता दिए कि इनके क्या होते हैं। अलहदा में जब बात होती है तो ये फरमाते हैं कि जी हमारी तो ये सोच है, हमारा ये मंशूर है, ये मैनिफेस्टो है कि जो वायलेंस होता है औरतों के ख़िलाफ़, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हम तो उसके लिए मार्केट में आए हैं कि जी उनके साथ ज़्यादती होती है, रेप होता है, हैरेसमेंट होती है, जॉब में उनके साथ ज़्यादती होती है, जॉबें उनको नहीं दी जाती हैं, मर्दों को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, उनके मुँह पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, ऐसे कि जैसे सुबह उठ के मर्द तेज़ाब की बोतलें लेके निकलते हैं और औरतों के मुँह पर फेंकते हुए जाते हैं। इस अंदाज में ये डिफेंड करते हैं। वो वाली बातें सुने तो लगता है कि हाँ, इनके जो कंसर्न्स हैं, इनके जो क्लेम हैं, इनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब सड़कों पे इनको देखते हैं तो वो टोटली और अपना इनकी बातें होती है, पैगाम और होता है। और ये हाईलाइट क्या करते हैं, जो प्ले कार्ड्स होते हैं उनको ये डिफेंड करते हैं और उनको कहते हैं कि ये बच्चियों ने इस दफ़ा जो चुटकी काटी है वो बहुत ज़ोर से काटी है, मर्दों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, तो ये मर्दों के साथ बराबरी करना चाहते हैं। देखें, इनको सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ये सोच इस मुल्क में नहीं परवान चढ़ सकती, ये तो पत्थर पे लकीर है। और ये क्यों हम कह रहे हैं, उसकी भी रीज़न है। देखिए, आप उस मुल्क में ये वाहियाती घोलने के लिए निकली हुई हैं जिसका नाम है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का मकसद क्या?
पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप पीछे आ जाएं, जब पाकिस्तान बनना था तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये फरमाया था कि हम एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे जहाँ पे इस्लामी तालीमात की हम पैरवी करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अब जब पाकिस्तान आ गया, कलमे की बुनियाद पे बना है, इस्लाम के नाम पे बना, तो इस्लाम को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इनको भी पता है कि इस्लाम क्या कहता है, ये जान के डाइवर्ट कर रहे हैं, ये हमारी बुनियादों को खोखला करने के लिए ये गलीज़ नारे सामने लेके आ रहे हैं, हमें डी ट्रैक करना चाह रहे हैं। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम यही कहता है कि औरत का हुस्न हया में है, पर्दे में है, और वो मर्द किसी भी फॉर्म में हो, बाप है, भाई है, बेटा है, शोहर है, आपका उसके साथ इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है। और यहाँ पे ये क्या कह रही हैं, बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं है औरत, लेकिन मज़हब कुछ और कहता है। ये कहते हैं कि जी खाना खुद गर्म कर लो, मज़हब कुछ और कहता है। ठीक है जी, अगर सजदा जायज़ होता खुदा के बाद, अल्लाह ताला के बाद, तो वो शोहर को होता। ये मुकाम हमारे मज़हब ने बताया कि अगर सजदा जायज़ होता अल्लाह ताला की ज़ात के बाद तो वो शोहर को होता। इन्होंने आडा ला लिया है शोहर के साथ। अब आप ये देखिए कि जब ज़माना जाहिलियत का टाइम था, उस दौर में जब लोग जाहिल होते थे, बच्ची जब पैदा होती थी उसको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, उसको दफना दिया जाता था। तो ये इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने ये बताया सबको कि भाई ये जो औरत है उसका मुकाम क्या है। वो औरत बेटी है, माँ है, बीवी है, बहन है। और अमलन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन पे हमारी जानें कुर्बान है, उन्होंने प्रैक्टिकली ये करके दिखा दिया। और उन्होंने फरमाया कि मैं नमाज़ पढ़ाऊँ और पीछे से आवाज़ आए बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज़ तोड़ दूँ। माँ का एहतराम, बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते थे, चादर बिछाते थे, ये बेटी का मुकाम। बीवी के साथ बैठ के खाना खाते थे, बीवी का मुकाम। तो मज़हब ने हमें बताया, इस्लाम ने हमें ये बताया कि आपने बच्ची को दफनाना नहीं है, वो तो रहमत है आपके लिए। उस दुआ किया करो, अल्लाह पाक जिससे खुश होता है उसको बेटी अता फरमाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अमलन बताया कि आपने इस तरह से एहतराम करना है। अब अगर वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही है तो हमें मर्दों को ये समझाने की ज़रूरत है कि भाई आपने इस तरह से औरतों का एहतराम करना है, जिस तरह से आप अपनी माँ, बहन और बेटी का और बहन का एहतराम करते हैं, इस तरह हर एक की औरत का आपने एहतराम करना, और करते भी हैं। अगर बीच में 2-4 गंदे अंडे आ जाते हैं तो उनको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन आप ये कहना शुरू कर दें कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, लो बैठ गई सही से, दुपट्टा आंखों में बांध लो। इस मुल्क के अंदर ये नारे मशहूर किए जा रहे हैं। हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में देखें, जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है, जहाँ पे बच्चियों का लिबास है जी स्कर्ट, जहाँ पे उनको बचपन में ही गाना सिखाया जाता है, डांस उनके कल्चर का हिस्सा है, उनके मज़हब का हिस्सा है। वहाँ पे एक बब्बर शेरनी निकलती है कर्नाटका में, और वो बुरके के लिए लड़ती है, वो पर्दे के लिए लड़ती है, और वो अल्लाहू अकबर का नारा लगाती है। देखें ना कि वहाँ पे वो माइनॉरिटी के अंदर, और वो पर्दे के लिए लड़ रही है। और ये जो मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे है, वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जी ना हमने दुपट्टा लेना है, ना हमने को प्रॉपर लिबास पहनना है, हमारी मर्जी। शादी को भी आप नहीं मान रहे, आप कहते हैं कि पार्टनरशिप। आप मलाला वाले एजेंडे को क्यों इतना हाइप दे रही हैं? मलाला यूसुफज़ई क्या कहती हैं कि जी शादी करना क्यों ज़रूरी है, हम पार्टनरशिप में भी तो रह सकते हैं। मतलब कि शादी ना करो तो लड़का लड़की वैसे ही सब कुछ इंजॉय करते रहो। आपके मुल्क में हरीम शाह, जिनको वैसे तो बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं, उनकी मिसाल ही दे दें कि वो ये कहती हैं कि अगर तुम लोग ये नारा लगाते हो कि मैं खाना नहीं दे सकती, कि खाना अपना खुद गर्म कर लो, तो अगर तुम अपने हस्बैंड को सर्व नहीं कर सकती हो तो शादी ना करो, क्योंकि तुम्हारे मियाँ का जो रुतबा है वो खुदा के बराबर है। क्योंकि मज़हब ये कहता है कि अगर अल्लाह ताला के बाद किसी को सजदा जायज़ होता तो वो शोहर को होता। ये हरीम शाह कह रही हैं। अगर आपने इनकी बात को नहीं बेटी देनी है तो सारा फलक की बात को आप सुन लें कि वो भी बहुत खूबसूरत बात करती हैं। वो कहती हैं कि देखें, मर्द औरत को वो मुकाम दें जो अल्लाह ताला की ज़ात ने दे दिया हुआ है। और अपनी बेटियों को आप काइंडली इस तरह से ग्रूम करें, उनकी तरबियत करें कि उनको समझाएं कि ये औरत मार्च का हिस्सा नहीं बनना है। और बेटों को आप एजुकेट करें, उनको गाइड करें। ये वो बिल्कुल सही बात कह रही हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर एक और लानत आ रही है बहुत तेज़ी से, LGBT के नाम से, जिसका अगर आप बता देते हैं कि आपको वो क्या है जी, लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये जी स्टैंड्स फॉर है LGBT का। और
ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये अमेरिका से शुरू हुआ है और वो इसको परवान चढ़ा रहे हैं। अपने मुल्क में, मगरबी ममालिक में तो ये चीज़ें चल ही रही हैं, अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अगर आपने किसी को बर्बाद करना है तो वहाँ पे फहाशी फैला दो, उनको अपने दीन से, अपने नज़रिए से, अपने अकीदे से, अपनी सोच से आप हटा दें, उनको डाउट क्रिएट कर दें, और वो डाउट यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो रहा है। आपको ये बता देते हैं कि हमारा मुल्क जो है ना जी, यहाँ पे औरत का बहुत ज़्यादा एहतराम है। एहतराम की मिसाल क्या है? आप जब बैंक में जाते हैं और बिल जमा करवाना होता है, मर्दों की लंबी कतार लगी होती है, कोई औरत आती है तो हम मर्द ही कहते हैं कि आप पहले आ जाएं। कैशियर को कहते हैं कि पहले इस बहन का बिल जमा कर लें। आप किसी परचून की दुकान पे होते हैं, किसी रेस्टोरेंट में होते हैं, किसी होटल में होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई हमारी बहन आती है, औरत किसी भी शक्ल में आती है, तो हम ये कहते हैं पहले आप इनका ऑर्डर ले लें, पहले आप इनको सर्व करें। अगर हमारी बहन रोड पर गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रही होती है, पंक्चर हो जाता है, तो वहाँ पर भी मर्द की तलाश की जाती है कि कोई मर्द आएगा और वो आके स्टेपनी पाना लगाएगा, जैक लगाएगा और इनका टायर बदलेगा। तो ये मर्द जो है वो इतना एहतराम देता है। अगर ख़ानदानी फड्डे जो हमारे चल रहे होते हैं, वहाँ पे अगर मर्दों की आपस में सेटलमेंट नहीं होती है तो औरत आती है। जब औरत आती है तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि इतना एहतराम है कि जी औरत चल के आ गई है। वो दुपट्टा अगर रख दे तो मर्द सामने वाला शर्म से पानी पानी हो जाता है। ये औरत का एहतराम है, औरत का मुकाम है हमारे मुआशरे में। अब आप ख़ुद अपने एहतराम को क्यों बर्बाद करने पे निकली हुई हैं? मर्द भी कुछ गलत है, हरासमेंट होती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लड़कों के साथ भी ज़्यादती होती है, चाइल्ड अब्यूज़ होता है। तो दोनों तरफ ये इश्यूज़ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पर आके कहें कि जी उड़ा के रख देंगे, मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी। ये वाली वाहियातियाँ आप करना बंद करें। जो आपके कंसर्न्स हैं, जेन्युइन हैरासमेंट या बाकी चीज़ें, आप ये जो टोलियाँ आपकी इकट्ठी होकर सड़कों पे आते हैं, आप स्ट्रेट को चैलेंज ना करें। ये आपको बता दें, अगर आप इस तरह सड़क पे आके ये समझती हैं कि कोई 150 ख़वातीन मखसूस एजेंडे पे आके स्टेट के रेट को चैलेंज करेंगे, आपको हम उड़ा के रख देंगे। यहाँ पे आपका ये नज़रिया नहीं हम परवान चढ़ने देंगे। आपको आपके इश्यूज़ ये वाले कि हरासमेंट या रेप या एसिड अटैक ये वाले, या जॉब में उनको कोटा सिस्टम होना चाहिए, उनको ऑब्लाइज करना चाहिए, उसको एड्रेस करने का तरीक़ाकार है। अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है तो आप ये 150 ख़वातीन इकट्ठी होकर पुलिस स्टेशन का रुख करें। वहाँ पे जाके आप उनको कहें कि FIR अपना काटे, अपनी कंप्लेन आप वहाँ पे रजिस्टर करवाएं। उसके बाद आप अदालत जाएं, उसका दरवाज़ा खटखटाएं और वहाँ पे जाके तगड़ा वकील करके आप केस को लड़ें। जो एक चैनल है, लॉज मौजूद हैं, आपको ये हम बता दें, कानून मौजूद है। इम्प्लीमेंटेशन का अगर रौला आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है सड़कों पे वाहियात नारे लेके आप आ जाएं और आप कहें कि जी हम उड़ा के रख देंगे। और ये कौन से हकूक़ हैं LGBT वाले? इसका झंडा भी आ गया हुआ है। और अफसोस की बात यह है, बल्कि शर्म से डूब मरना चाहिए ये तंजीम वालों को कि इस्लामाबाद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के नीचे खड़े होकर वाहियात लिबास पहन के ये फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं और उसके ऊपर ये फ़ख्र ले रहे हैं। इनको अंदर फेंकना चाहिए, इनका लितर पोला होना चाहिए ताकि ये होश के नाखुन लें। और यहाँ पे आपका ये हम नज़रिया नहीं चलने देंगे, सीधी सी बात है। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनको ग्रूम करें। देखें, एक टाइम ये था कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती थी जब बच्चा इस दुनिया में आता था, क्योंकि माँ जो है उसकी गोद पहली दरसगाह बच्चे के लिए। तो जब तवज्जो दी जाती थी, उसको ग्रूम किया जाता था, उसको ट्रेंड किया जाता था, तो आपके पास सलाउद्दीन अय्यूबी निकलते थे, आपके पास टीपू सुल्तान बनते थे, अर्तुगरुल गाज़ी बनते थे, उस्मान बनते थे, जिन्होंने खिलाफत उस्मानिया की दाग बेट डाली। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको आप मोबाइल पकड़ा देते हैं, उसको आप टैब पकड़ा देते हैं, वो वहाँ पर डोरेमोन देखता है, टिकटॉक देखता है। और जब बच्चा हल्का सा डांस मूव करके दिखाता है तो हम सारे कहते हैं कि यार क्या मूव किया, देखो डांस कर रहा है। तो फिर टिकटॉकर ही पैदा होंगे ना, फिर यही वाली सोच पैदा होगी। और ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ा इनका एजेंडा है मगरबी ममालिक का कि पाकिस्तान को मज़हब से दूर करना है। जब आप नज़रिया ही बदल जाएगा तो आपका मकसद ही फौत हो जाएगा। इसलिए खुदारा रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनको गाइड करें, उनको ग्रूम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारें। और अगर कोई कमी कोताही होती है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।